18 जून को नॉर्थ अटलांटिक समुंदर में एक छोटी सी पनडुब्बी, जिसे एक छोटी सबमरीन भी कह लीजिए, उसे पानी में उतारी गई। दरअसल उसे 12,000 फीट पानी में गहराई में जाना था, इसलिए उसके 2 घंटे का वक्त लग सकता था। 2 घंटे के ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद उसका संपर्क टूट गया। ऐसे में जिस पनडुब्बी को पानी में उतारा गया था, उस कंपनी ने एक डिस्ट्रेस कॉल जनरेट की। अमेरिकी कोस्ट गार्ड को इस मामले में जानकारी दी गई कि एक पनडुब्बी है जिसके अंदर 5 लोग सवार हैं, वो नामी 5 लोग हैं और उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। उसके बाद अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने अपने सहयोगी कैनेडियन कोस्ट गार्ड और यूके कोस्ट गार्ड को भी इस मामले में जानकारी दी और फिर वहां से शिप्स रवाना हुए। वो तस्वीरें दिखा देता हूं। दरअसल ये पनडुब्बी की तस्वीर है जो अंदर की, और पानी में किस तरीके से उसको जाना था, क्या कुछ करना था, वो उसके बाद की कहानी हम आपको एक के बाद एक बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से। देखिए, ये पनडुब्बी इस तरीके की होती है जिसको ये आगे का हिस्सा दिख रहे हैं, वो अभी इससे अलग किया जाता है। उसके बाद इसको पानी में उतारा जाता है। उसको 12,000 फीट यानी लगभग 4,000 मीटर जितना उसको नीचे जाना था, और उसके बाद स्थिति यह हुई कि इसका संपर्क टूट गया। उसके बाद जो एरियल सर्वे जो कहें हम लोग, वो शुरू किया गया कोस्ट गार्ड, अमेरिकी कोस्ट गार्ड और कैनेडियन कोस्ट गार्ड की ओर से। ये एरियल शॉट्स वहां से लिए गए कि दरअसल इसका लोकेशन कहां पर मिलता जा रहा है। यहां पर देखिए आप, शिप्स भी जा रही है, चाहे वो यूके कोस्ट गार्ड का हो या अमेरिकी कोस्ट गार्ड, चाहे कैनेडियन कोस्ट गार्ड का। तो लगातार उस पनडुब्बी का जो लोकेशन है वो उसको मायने रखा गया और उसके इर्द गिर्द उस पनडुब्बी का संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर नहीं मिल था। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उसको ट्रेस करने की कोशिश की गई। अब उसको मैं जो वॉल पर किस तरीके से जो पनडुब्बी थी उसका नाम था पोलार प्रिंस, और पोलार प्रिंस को किस तरीके से, दरअसल ये वॉल पर ये अलग अलग जहाजों के नाम हैं, आप देखिए। और यहां पर नजर लगाइएगा, आपको यहां अटलांटिक आपको दिखेगा, वो अटलांटिक और डीप एनर्जी है। दरअसल अटलांटिक की आप जो शिप देखें, ये अटलांटिक मर्लिन, वो दरअसल कैनेडियन शिप है, वो वहां पर जा रहा है। और इस जगह पर आप नजर लगाए, पोलार प्रिंस, यानी वो पनडुब्बी जो छोटी वाली थी उसका नाम पोलार प्रिंस है। और पोलार प्रिंस का लोकेशन ये मिला, और ये लोकेशन कौन सा था? ये लोकेशन जहां पर 111 साल पहले टाइटैनिक जहाज जहां पर डूबा था, बिल्कुल उस जगह का था। यानी टाइटैनिक जिस जगह पे डूबा है, इसी जगह पर ये पनडुब्बी अंदर चले जाना और 5 लोगों का संपर्क न होना, ये अमेरिकी कोस्ट गार्ड के लिए भी चौंकाने वाला था। उसके बाद जब सर्च ऑपरेशन और बाकी सब हुआ और ये पता चल गया, तो वहां से डेब्रिज बरामद की गई। वहां से नीचे से कैनेडियन जो कोस्ट गार्ड है, उन्होंने ये डेब्रिज वहां से बरामद की। दरअसल हुआ क्या वहां पर? हुआ दरअसल ये था कि जो ये पनडुब्बी है, वो पनडुब्बी ये टाइटैनिक टूरिज्म के नाम पर जो टूरिज्म शुरू किया गया था, उन 111 साल पहले 1912 में लगभग 14-15 अप्रैल के आसपास जो टाइटैनिक जहाज डूबा था, उस जगह पर जिसका मलबा देखने के लिए टाइटैनिक टूरिज्म शुरू किया गया था। और वो टाइटैनिक टूरिज्म शुरू किया गया, उसमें ये पनडुब्बी जो ओशियन गेट नाम की एक निजी कंपनी है, वो ओशियन गेट नाम की निजी कंपनी ने ये शुरू किया था। एक छोटी सी कैप्सूल जिसे कह लीजिए, वो पनडुब्बी के फॉर्म में होता है, और उसके भीतर ये देखिए उसका जो डेब्रिज है वो उसको बाहर निकाला गया था। तो ये इसकी तस्वीर है, और ये बताता हूं मैं आपको कि किस तरीके से। और कोस्ट गार्ड ने फिर ट्वीट भी किया। कोस्ट गार्ड ने उस दिन का जो ट्वीट था उसका, वो अमेरिकी कोस्ट गार्ड के यहां पर देख लीजिए, उन्होंने अपडेट दिया है यहां पर कि रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल डिस्कवर्ड अ डेब्रिज फील्ड थर्सडे अप्रोक्सीमेटली 1,600 फीट ऑफ द बो ऑफ द टाइटैनिक। यानी टाइटैनिक जो जहां था उसके इर्द गिर्द में ये डेब्रिज इसकी बरामद की गई है। और टाइटैनिक को दरअसल देखने गए थे, टाइटैनिक का जो मलबा है उसको देखने गए थे। तो ओशियन गेट नाम की एक जो कंपनी है, उस कंपनी के मालिक ने ये शुरू किया था, और ये लगभग चौथी उनकी जो कहे कि ये टूर थी वहां पर अंदर जाने की, जो प्रोफेशनल तौर पर सबको अलाउ किया जाता है। तो हाल ही के दिन में ये चौथी उनकी टूर थी। और उसके बाद ये टाइटैनिक की जो डेब्रिज देखने के लिए जो कैप्सूल गई या जो सबमरीन गई वहां पर, छोटी वाली पनडुब्बी, उसका कोई संपर्क नहीं हो पा गया। और उसमें जो 5 लोग थे, वो 5 लोगों की मौत हो गई। अब वो 5 लोग कौन थे, ये भी हम आपको तस्वीरें दिखाते। ये 5 लोग बहुत नामी लोग हैं, और उसमें भी अब अगर आप देखें तो पहला नाम है पॉल हेनरी का। ये पॉल हेनरी कौन है? तो पॉल हेनरी है वो टाइटैनिक जो शिप डूबा था 1912 में,
उस समय से उसके ऊपर रिसर्च लगभग 30 से 35 साल जितना उनका अनुभव इस मामले में रहा और रिसर्च काफी उन्होंने गहरा किया था। तो वो भी इस जो कैप्सूल पनडुब्बी कहे उसके भीतर थे। उनकी इसमें मौत होने का उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट अमेरिकी कोस्ट गार्ड की ओर से किया गया। ये तस्वीर देख रहे हैं वो शहजादा दाऊद, यानी ये पाकिस्तानी बिलियनर कहे वो है और वहां पर वो गए थे अपने बेटे के साथ। ये है